Hello friends, Sanjay sir from Sanjay Study Center. We would like to see chapter 5. Today we would like to see direct indirect chapter 5 English book first line. इसका क्वेश्चन देखो. Wanda Peggy would say, Wanda giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? Closet मतलब क्या आपका कबोर्ड, wardrobe. 100, Wanda would say. 100, exclaim all the little girls incredulously. Incredulously, unbelievably. Incredulously का मतलब हुआ unbelievably. तो yeah, 100 all lined up, said Wanda. Now we would like to see the answer. Giving one of her friends a nudge. Nudge मतलब के push gently, right? Push like किसी को elbow मारना ना, उसको nudge बोलते हैं. Giving one of her friends a nudge, Peggy would ask Wanda. क्या पूछती है? To tell us. तो tell them. फिर ये क्वेश्चन WH टाइप का है, तो यहाँ if या तो whether नहीं लगेगा. यहाँ पे देखो, how many dresses did you say के बदले क्या होगा? Did के बदले had she said. You के बदले क्या हो गया? C. Had के बदले had ही रहेगा. Had hanging up in her closet. क्वेश्चन मार्क रिपीट नहीं होगा. यहाँ if और whether नहीं आएगा. WH टाइप के क्वेश्चन है. How many, जिसका आंसर yes और no में नहीं है. How many dresses पे एक नंबर आएगा, इसलिए यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. और आपको पता है इंट्रोगेटिव में that भी नहीं लगाते हैं. अब वांडा क्या बोलेगी? वांडा would say 100. Wanda would answer 100. फिर 100, exclaim all the little girl incredulously, unbelievably. So on hearing this, all little girls would exclaim the number incredulously, unbelievably, and Wanda क्या करेगी? Yeah, 100, all lined up, said Wanda. And Wanda would agree and say that she had 100 dresses all lined up. ये इसका आंसर है. बराबर. तो इंट्रोगेटिव में डेट नहीं आएगा. अगर आंसर कोई ऑक्सिलरी वर्ब लाइक विल, शैल, कैन, वुड, शुड, कुड ऐसा होगा तो ही इफ और वेदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. राइट. सेकंड वन देखते हैं. व्हाट आर दे अलाइक? ऑल सिल्क, आई बेग, सेड पैगी. आप लोग ये चैप्टर बराबर ध्यान से देखोगे तो पैगी उसको टॉन्टिज्म भी करती है. वांडा को एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चन पूछती है कि डू यू हैव 100 ड्रेसेस, डू यू हैव सम शूज, राइट, एक्सेट्रा. तो अब उसको ये सार्केज्म, सैटायरिकल, राइट, आयरोनिकली बोलती है कि क्या सभी के सभी ड्रेस सिल्क के हैं. तो आंसर आएगा पैगी आस्क्ड वांडा. फिर यहाँ पे व्हाट से स्टार्ट होता है, वापिस से WH से स्टार्ट हो तो हमको मान लेना चाहिए WH से, राइट. तो ये कैसा होगा आपका कि भाई इसमें if और whether नहीं आएगा. तो what they were all like and then added, उसने वापिस पूछा भी, बराबर, that she back, I के बदले क्या होगा? she back का past tense back ही है. all were silk, सभी के सभी सिल्क के ही होंगे, ऐसा उसने बैक या तो शर्त लगाया. राइट. अब देखो वांडा क्या बोलती है. वांडा से yeah, all silk, all colors. Wanda agreed that they were all silk and added that they were all colors. सिल्क के ही है और सिल्क में भी सभी कलर के हैं. बराबर. अब
पैगी को और क्या क्वेश्चन पूछना है, वेलवेट भी है क्या, डू यू हैव वेलवेट, वेलवेट भी है, जिसका आंसर उसने क्वेश्चन पूछा तो यस और नो में आएगा। और डू यू हैव वेलवेट, क्या वेलवेट भी है क्या, तो यस या तो यू नो आएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन के निकालते वक्त इफ लगाएंगे। Peggy wanted to know if they were velvet too, right? They were velvet too. यहाँ पे टू में right? ऐसा लिखना रहेगा, they were velvet too, बराबर। तो उसने Peggy wanted to know if they were velvet too। अब वांडा तो एग्री करती ही है, राइट? उसने क्या एग्री किया, वांडा एग्री दैट दे वर वेलवेट टू, राइट? या वेलवेट टू उसने एग्री भी किया। एंड देन शी रिपीटेड स्टॉलिडली, स्टॉलिडली मतलब अनस्टरिंगली, अनइमोशनली, राइट? ऐसा बताया। स्टॉलिडली मतलब विदाउट एनी मूव, विदाउट एनी स्टोर, विदाउट शोइंग एनी इमोशंस, दैट दे वर 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, they were 100 dresses all lined up in my के बदले her closet। यहाँ पे आपका सेकंड खत्म हुआ। ऐसे ये चैप्टर में 5 है, तो बाकी के हम लोग राइट देखते जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, संजय पुरोहित फ्रॉम सेक्रेट स्टडी सेंटर। Today we would like to see chapter 5 of English, 100 dresses part 1, direct indirect. Earlier on we have seen 2, now 3 and 4. At the same time we can see only 2 because our board can accommodate only 2. Question and then answer. How many shoes did you say you have? Said Peggy. Peggy ने वांडा को पूछा कि तुम्हारे पास कितने शूज है, कितने पैर। तो व्हाट वांडा रिप्लाइड, वांडा रिप्लाइड 60 pairs and all lined up in my closet। उसके वार्डरोब में, इसके कबर्ड में कितने हैं। अब क्राइज ऑफ एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन मतलब ओवर स्टेटमेंट, कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, उसको एग्जैगरेशन बोलते हैं। पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल लाइक, क्या सभी एक जैसे ही हैं? ऑल ऑफ देम, ये सार्केज्म का है, एक्टोनिज्म का है, सैटारिकल का है। क्या एक जैसे ही सभी 60 पेयर्स है? तो वांडा ने क्या रिप्लाई दिया, ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, सभी कलर्स में है शूज भी, ऑल लाइंड अप, एक ही लाइन में ऐसे है। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहां पे है थर्ड का। पैगी आस्क्ड वांडा, यहां पे आपका क्वेश्चन W8 टाइप का है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब हो तो आपको इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हाउ मेनी शूज तो नंबर है, राइट? तो नंबर में आंसर आएगा, यस और नो में नहीं। और जब यस और नो में आंसर नहीं आएगा, वैसे भी इंटरोगेटिव है तो दैट कनेक्टिव भी नहीं आएगा, तो सीधा हाउ से ही स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी शूज हैड, पास टेंस का पास परफेक्ट हो जाएगा, हैड सी सेड, यू हैड के बदले सी हैड, राइट? नाउ वांडा ने क्या रिप्लाई दिया, वांडा रिप्लाई दैट, यहां पे आएगा क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। वांडा रिप्लाई दैट सी हैड, इसके पास 60 पेयर्स है, ऑल लाइंड अप इन माई के बदले क्या आएगा, इन हर क्लोजेट। ये वांडा का रिप्लाई हुआ, राइट? अब क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड, पोलाइटनेस ग्रीटेड दीज ऑल अलाइक, तो क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेटेड मैंने आपको बताया क्वेश्चन में ही, राइट? ओवर स्टेटमेंट। पोलाइटनेस ग्रीटेड, ओके फाइन, ग्रीटेड दैट Peggy wanted to know if they were all alike। पैगी को जानना था कि क्या सब वो एक जैसे ही है कि नहीं, तो उसने रिप्लाई दिया ओ नो, राइट? वांडा सेड दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं है, दैट वाज नॉट सो, एंड दैट एवरी पेयर वाज डिफरेंट, इसके बदले आ जाएगा वाज डिफरेंट, राइट? ऑल कलर्स एंड दे वर ऑफ ऑल कलर्स एंड ऑल लाइंड अप। यहां पे
is का आ गया, तो चेंज क्या क्या हुआ? You had said, she had 60 pairs के बाद all lined up in my के बदले her, right? Cries of exaggerated politeness greeted that. If उसको जानना था तो if they were all alike, और फिर बाद में यहाँ पे is के बदले were, right? बाकी सब सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4, right? Do you think Miss Mason will announce the winner today? Asked Peggy. पैगी का ड्राइंग अच्छा था, पैगी बहुत अच्छा ड्रॉ करती थी, इसीलिए सबको ऐसा था कि पैगी ही ये कंपटीशन जीत जाएगी, इसीलिए पैगी ने ईगरसली, राइट, वेरी ईगरसली क्वेश्चन पूछा कि डू यू थिंक मिस मैसन, उनके टीचर का नाम है, विल अनाउंस द विनर टुडे? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इट, सेड मैडी। मैडी ने बोला जैसे ही हम लोगों ने अंदर जाएंगे, राइट, वो लोग डिक्लेयर कर देंगे, टीचर डिक्लेयर कर देगी। Of course you will win, पैट, तुम ही जीतोगी, राइट? या तो ये फ्लैटरी है, साइकोफेंसी है, या तो उसकी फ्रेंड है। वो लोग को वांडा के बारे में पता नहीं था कि वो भी अच्छा ड्राइंग करती है, इसलिए सब लोग मानते थे कि पैगी ही जीतेगी। तो उसने क्या बताया? होप सो, अंदर से तो ऐसा ही था कि वो ही जीतेगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। ईगरली का स्पेलिंग रॉन्ग है, हाँ, ईगरली, बराबर। तो आप लोग यहां पे वापस जरा ध्यान से उसका आंसर देख लो, राइट? अब पैगी आस्क्ड मैडी, पैगी ने, राइट, ईगरसली मैडी को पूछा, इफ सी थॉट, डू यू थिंक, मतलब सी थॉट, थिंक का हो गया थॉट, मिस मैसन, विल के बदले क्या हो गया? वुड। फिर बाद में अनाउंस्ड नहीं आएगा, एक ही जगह मेन ऑक्सिलरी वर्ब में ही चेंज हो गया, विल का वुड। Announce the winner, बराबर, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। फिर बाद में पैडी क्या बोलती है? सॉरी, मैडी ने रिप्लाई किया, मैडी रिप्लाई दैट सी होप सो, बराबर, मैंने लिखा नहीं है होप सो। द मिनट वी के बदले आ जाएगा दे, गेट के बदले हो जाएगा गॉट इन, बराबर, गॉट इन। फिर वापस से उसने आगे बताया, सी देन टोल्ड पैगी दैट she was sure, of course है ना, she was sure that Peggy, मतलब कि you, right, Peggy would win, right, Peggy would definitely win, उसको तो ऐसा ही था। to which उसने क्या आंसर दिया? Peggy ने क्या रिप्लाई किया, right? तो Peggy replied, यहाँ पे भी स्पेलिंग रॉन्ग है, eagerly, right, that she hoped so, यहाँ पे देखो HOPED, hope so, बराबर। तो आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया कि पैगी ने मैडी को पूछा, इफ सी थिंक के बदले आ गया थॉट, विल के बदले आ गया वुड, अनाउंस्ड नहीं आएगा, टुडे का आ गया दैट डे, और क्वेश्चन मार्क निकल गया। ओ एक्सप्रेशन देखो, दैट सी वाज श्योर, राइट, उसको क्या था? यहाँ पे उसने पूछा होप सो, तो मैडी ने रिप्लाई किया सी होप द मिनट दे, वी के बजाय दे, गेट के बजाय गॉट इन, मैडी ने बताया। और उसने श्योरली बताया, ऑफ कोर्स, मतलब कि श्योरली, यू के बदले उसने पैगी लिख दिया, सी भी लिख सकते हैं, राइट, सी वुड विन, टू विच पैगी रिप्लाइड ईगरली दैट सी मतलब हरसेल्फ, सी होप, HOPED सो। तो यहां पे आपके दो क्वेश्चन खत्म हो गए। Hello friends, chapter 5, English, direct, indirect, question number 5, last one from this. Look Peg, whispered Maggie. Maggie थोड़ा धीरे से बोली, देखो पैगी, there is that blue one she told us about. वांडा ने जो हमको बोला था ब्लू के बारे में, वही है। Is not it beautiful? क्या वो एकदम अच्छा नहीं दिखता है? Yes, said Peggy. Peggy ने बोला, and here is that green one. और ये देखो, ये green. Boy, and I thought I could draw. I thought I could draw, right? अब देखो इसका आंसर क्या है? Maddie spoke in whisper. To whom?
to Peggy, telling her to look. Look ऐसा बोला है ना, तो telling her to look, pointed and said that there was that blue one. She had, ये past tense है तो इसका perfect पास हो जाएगा according to rule. She had told us के बदले क्या होगा, them about. बाद में is it beautiful, मतलब कि इसका आंसर क्या ये ब्यूटीफुल है, तो यस या तो नो में आंसर आता है, इसीलिए इफ या तो whether आएगा. She asked her if it was not beautiful, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. तो इसके रेसिप्रोकली राइट, इसका आंसर पैगी ने बोला यस सेड, तो पैगी एग्रीड एंड सेड दैट देयर वाज, हियर इसके बदले क्या होगा, देयर वाज दैट ग्रीन वन. फिर बॉय एंड आई थॉट, अंदर ही अंदर बोलिए ना, तो राइट सी देन स्पोक सेल्फ डेप्रिकेटिंगली. डेप्रिकेटिंगली मतलब डिसअप्रूवल, प्रोटेस्टिंग, अगेंस्ट. तो डेप्रिकेटिंगली मतलब के, डेप्रिकेटिंग मतलब के डिसअप्रूवल. बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, उसको लगा कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूं, तो सी देन स्पोक सेल्फ डेप्रिकेटिंगली एंड सेड दैट सी हैड, राइट कहां गया, सी हैड थॉट, पास्ट टेंस है तो परफेक्ट पास्ट आ गया, हैड थॉट, राइट. आई कुड ड्रॉ मतलब कि ओनली सी कुड ड्रॉ दैट. यहां पे सी कुड का कुड ही रहेगा, ड्रॉ का ड्रॉ ही रहेगा, ड्रू मत करना, डबल चेंज नहीं होता है. दैट्स व्हाई ये पांचों के पांचों जो 5th चैप्टर के है वो हमने खत्म किए.